नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं जय शर्मा। ट्विटर से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नजर करते हैं आज की ट्वीट पर। जेपी नड्डा ने ट्वीट करते हुए कहा कि हमारे विरोध सभी वंशवादी है। भाजपा की विचारधारा, नेतृत्व, ताकत और मूल्य देश के किसी अन्य राजनीतिक दल के पास नहीं है। हमारे गृह मंत्री जी जम्मू कश्मीर गए थे। हम जम्मू कश्मीर में किससे लड़ रहे हैं? पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, दोनों ही परिवार की पार्टियां हैं। हम पंजाब में किससे लड़ रहे हैं? शिरोमणि अकाली दल, जो पार्टी परिवार की पार्टी है। अगर हम हरियाणा में आए तो चौटाला भाई परिवार की पार्टी है। अगर हम उससे नीचे आ जाएं तो उत्तर प्रदेश, इतना बड़ा प्रदेश, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी चुनाव लड़ा। 380 सीटों में 370 सीट में जमानत जब्त हो गई, वहां भी हम लड़ रहे हैं तो समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी से लड़ रहे हैं। अगर हम बिहार में जाएं तो आरजेडी परिवार की पार्टी है। अगर हम वेस्ट बंगाल में जाएं तो पीसी भाईपो, ममता और अभिषेक परिवार की पार्टी है। अगर हम झारखंड में जाएं तो परिवार की पार्टी है। अगर हम उड़ीसा में जाएं तो बीजू की पार्टी है। अगर हम नीचे जाएं असम में, अपने आंध्र प्रदेश में, तो वाईएसआर की परिवार की जगन मोहन की रेड्डी की पार्टी है। तेलंगाना, वह भी केसीआर की परिवार की पार्टी है। तमिलनाडु जाएं तो स्टालिन डीएमके परिवार की पार्टी है। मित्रों, हमारी लड़ाई आज किसी विचार वाली पार्टी के साथ नहीं रह गया। एक तरफ हमारे से लड़ने वाले वंशवाद के समर्थक, परिवारवाद के समर्थक, विचारों से गौण, और एक तरफ राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी विचारों से युक्त और देश के लिए काम करने के लिए तैयार ऐसी पार्टी है। और इस पार्टी को मजबूती देते हुए देश को मजबूत करने का काम हम सबका है, और असम को मजबूत रखने का काम, विकास की एक नई छलांग लगाने का काम अगर है तो वो हम सबका है, और आप सबके कंधों पर वो जिम्मेवारी है। अमित शाह ने ट्वीट करते हुए कहा कि देश का गृह मंत्री होने के नाते मैं विश्वास दिलाता हूं कि गौ माता की तस्करी करने वाला एक भी ट्रक सीमा के पार नहीं जा सकता। गैंडों की सुरक्षा, यहां जो घुसपैठिए थे, गैंडों का शिकार करते थे, काजीरंगा के जंगलों को अपना अड्डा बनाकर बैठे थे। भाजपा की आसाम सरकार ने न केवल काजीरंगा के जंगलों को घुसपैठियों से मुक्त किया, जहां जहां सरकारी जमीन पर एंक्रोचमेंट था उसको उखाड़ कर फेंकने का काम आसाम सरकार ने किया है। और आज गैंडा मुक्त होकर, अभय होकर आसाम के जंगलों में विचर रहा है। गौ तस्करी का एक बहुत बड़ा रास्ता बोडोलैंड से होकर जाता था। आज मैं कह सकता हूं, देश के गृह मंत्री के नाते आसाम की भूमि पर से एक भी ट्रक गौ माता को लेकर देश के बाहर नहीं जा सकती है। सुपारी की तस्करी और हथियारों की तस्करी भी बड़ी मात्रा में होती थी। आज आसाम को हथियार की तस्करी से, सुपारी की तस्करी से हेमंत बिस्वा शर्मा ने पूर्णतया मुक्त कराने का काम किया है। जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने चाय बागानों के लिए बहुत काम किया। राज्य में मोबाइल वैन डिस्पेंसरी की त्वरित डिलीवरी द्वारा चाय श्रमिकों की दुर्दशा का समाधान किया गया। चाय के बागान की बात करूं तो मैं गया था पिछले चुनाव से पहले। क्या बुरी हालत थी वहां पर हमारे चाय बागान में काम करने वाले लोगों की। और मुझे याद है उस समय हेमंत बिस्वा शर्मा स्वास्थ्य मंत्री होते थे। इन्होंने चर्चा की और कहा कि चाय के बागानों के बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता होनी चाहिए। और मोदी जी ने उसी समय मोबाइल वैन डिस्पेंसरी को एक नहीं बड़ी संख्या में चाय के बागानों में पोस्ट करके वहां पर स्वास्थ्य की चिंता हुई। आज वहां मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं,
उनकी चिंता की जा रही है। कल बहुत गहराई के साथ गृह मंत्री जी के साथ वहां के विकास के लिए क्या योजना बन सकती है उसकी चिंता की गई है। बाढ़ मुक्त असम खड़ा हो, इसको एक प्रण के रूप में हमारे गृह मंत्री जी ने लिया है और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आने वाले समय में असम बाढ़ मुक्त हो जाएगा, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि असम में आदिवासी लोगों ब्रू, काबरी, बोरो के मुद्दों पर बहुत ध्यान दिया गया है। 5 जनजातीय समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। मित्रों, यहां पर हजारों युवा हाथ में हथियार लेकर घूमते थे। अलग अलग प्रकार के आंदोलन होते थे, बंद होते थे और इसके कारण नॉर्थ ईस्ट का विकास नहीं होता। मोदी जी ने उनके नेतृत्व में बोडोलैंड का समझौता हुआ, कार्बी आंगलों का समझौता हुआ, 5 आदिवासी ग्रुपों का समझौता हुआ, त्रिपुरा का समझौता हुआ, ब्रू समस्या का समाधान हुआ, सीमाओं का विवाद भी सुलझाने का काम आगे बढ़ा और जो आसाम कभी आतंकवाद, आंदोलन, गोलीबारी से जाना जाता था, वो आसाम आज रोजगारी, विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाने लगा है। मित्रों, मोदी जी ने समग्र पूर्वोत्तर को शांत करने का काम किया है। कांग्रेस ने माना लकी अली का आभार। आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद मिस्टर लकी अली। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आपका भावपूर्ण संगीत प्रेरणा देता रहता है। काले जोरे अंधेरे हैं, रास्ता जो सवेरे को, जरा सा और शबरी आने वाला सरकार है। किसानों की घटती आमदनी, बढ़ता खर्च और भाजपा सरकार के किसान विरोधी फैसलों के विरुद्ध भारत जोड़ो यात्रा में आवाज बुलंद हो रही है। सुनिए एक भारत यात्री की कहानी, उनकी जुबानी। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम गुरजोत सिंह संधू है। मैं पंजाब एक छोटे से गांव से आता हूं। मैं एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं। हमारे गांव के अंदर आस पड़ोस में जिस तरह से हमारे देश के किसान लगातार उनका जो एग्रीकल्चर का एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है, किसान को मजबूरन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। तो इस यात्रा के अंदर आके मैं किसान भाइयों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आया हूँ और बीइंग ए स्टूडेंट लीडर इस यात्रा के अंदर मैं ये बात रखनी चाहता हूँ। देश के अंदर बेरोजगारी लगातार बढ़ने के कारण वो युवा अपने रास्ते से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसके कारण हमारे देश की युवा पीढ़ी का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इस भारत जोड़ो यात्रा के अंदर जो हमारे अंदर एक जुनून है, क्योंकि 5-6 दिन पहले मेरे पैर पे चोट आने के कारण मुझे चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ आ रही है, लेकिन जो हमारी पीड़ा है वो देश के आम लोगों की पीड़ा से बहुत कम है। और मैं देश के आम लोगों को हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ कि आप भी अपने घर से बाहर निकलकर इस यात्रा का पार्ट बनो। अगर आप अपने घर से नहीं निकल सकते, सोशल मीडिया के माध्यम से भारत जोड़ो ऐप जो लॉन्च की गई है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट लेकर उसमें पार्टिसिपेट करके इस यात्रा को सफल बनाएं। जय हिंद, जय कौम। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेते एक ब्रेक।
जब सोच सुंदर होगी तभी तो देश सुंदर होगा। JSW Paints, think beautiful. Hello, ladies. नील, मेरी चांद के लिए चांद का टुकड़ा। छी! So cheesy नील, यंग रोमांस है हमारा। कुछ हटके, कुछ अलग करके दिखाओ यार। एक्सक्यूज मी, कुछ अलग देखना है? आपके Amazon शॉपिंग ऐप में है मिनी टीवी। यहाँ मिलेंगे अतरंगी शोज, वो भी फ्री। Amazon मिनी टीवी। यंग जनता को यही मानता। थोड़ा स्पेस मिलेगा? कहाँ जा रहे हो? दुकान पर बैठो और इसे आगे बढ़ाओ। पापा, दुकान आगे बढ़ाने के लिए मुझे दुकान पे बैठने की जरूरत नहीं है। बस बातें करवा लो इनसे। थोड़ा सा ऊपर हो। लो जी मैडम, आपके 4 किलो लड्डू। बेटा इनका लड्डू पैक कराओ। क्यों पापा, बढ़ गई ना दुकान आगे? हाँ बेटा, अब तक सबकी खुशी के लिए मिठाई खिलाई है, मगर आज अपने बेटे के हुनर के लिए खुद खाऊंगा। जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU, इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमास जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। ब्रेक बाद रुक करते आगे की ट्वीट पर। ऐसे तो अपने बच्चे नहीं करते जैसे अरविंद केजरीवाल ने किया। गुजरात के बुजुर्गों को भी तीर्थ यात्रा कराने वाली सरकार चाहिए। गुजरात के बुजुर्गों को भी आपकी सरकार चाहिए। आइए सुनते हैं क्या कहा इन्होंने। हम खुश हैं केजरीवाल से, केजरीवाल के वोट देंगे। ऐसे तो अपने बच्चे नहीं करते जो इन्होंने अपने मुख्यमंत्री ने हमारे लिए किया है, केजरीवाल जी ने। बहुत अच्छी है हमारी केजरीवाल सरकार। केजरीवाल जी मेरी तरफ से प्रधानमंत्री बनेंगे, आज मेरी दुआ है। बहुत बढ़िया से बस में बैठाए, धर्मशाला में गए, न कोई एक पैसा लिया, अच्छा से खाना मिला, अच्छा से रहने को मिला। अपने पैसे से तो नहीं जा सकता इतना दूर, भैया कोई जा सकता नहीं जा सकता है। खुश हैं आप? हाँ हम खुश हैं केजरीवाल से, केजरीवाल के वोट देंगे। वहाँ पे सुविधा बहुत अच्छी थी, ट्रेन में भी यात्रियों के लिए रात में कंबल, चादर और खाना टाइम से, टी ब्रेक भी, लंच भी, डिनर भी, सब था उसमें। कोई पैसा नहीं था, सब फ्री था उसमें। और हम वहाँ पे घूमने गए, मंदिर में अच्छी से सुविधा थी, वो खुद साथ लेके गए। जो अपने बुजुर्गों के लिए जो काम किया है बहुत अच्छा किया है। हमारी तीर्थ यात्रा बहुत अच्छी गई है और कोई दिक्कत नहीं थी, हम बहुत खुश हैं। ऐसे तो अपने बच्चे नहीं करते जो इन्होंने अपने मुख्यमंत्री ने हमारे लिए किया है, केजरीवाल जी ने। बहुत बढ़िया, आगे भी यही सरकार आनी चाहिए, अच्छी बात है। होटल से लेके ऑटो का, बस का कोई किराया देने नहीं पड़ा। हर छोटी से लेके बड़ी सुविधा तक दी। खाने से लेके रहने, ऑटो रिक्शा, सारा किराया केजरीवाल महोदय जी ने दिया। तीर्थ यात्रा में गए थे, इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं बनी हमको। परे से बहुत बड़े प्यार से आए घूम फिर करके, और जितनी भी सुविधा मिली हमको ट्रेन में। बहुत बुजुर्गों को दे रहे हैं, पेंशन से लेके बीमारी दवाई गोलियों के लिए डिस्पेंसरी खुलवाई है, क्लिनिक हर जगह। ये सरकार तो ध्यान
शायद कोई और भी ना दे पाएगी। इतना बच्चा भी अपना नहीं कर सकता जितना केजरीवाल जी ने कराया, बेटे से भी ज़्यादा मान के चलते हैं। तो गरीब लोगों के लिए, बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े तक के लिए सोचा है, किसी ने भी नहीं सोचा इतना कुछ। हमें किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। में केजरीवाल जी ने जो किया है आज तक किसी सरकार ने नहीं सोचा, किसी ने नहीं करा आज तक। हम तो यही बार बार कहेंगे कि केजरीवाल की सरकार आनी चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं विश्वास नहीं करती थी। मैं आम आदमी को पहले पसंद नहीं करती थी, लेकिन मुझे अब बहुत पसंद है। एक मेरा बेटा केजरीवाल, उन्होंने मुझे भेजा, मुझे बहुत अच्छा लगा। केजरीवाल जी मेरी तरफ से प्रधानमंत्री बनेंगे, आज मेरी दुआ है। केजरीवाल जी ने बहुत सुविधा की है। केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि वडोदरा में जूइन दत्ता एक ऐसा स्कूल चलाती है जहां वे गरीब और वंचित बच्चों को पढ़ा रही है, उन्हें सपने दे रही है। आइए हम सब मिलकर जूइन जी की तरह देश के हर बच्चे को शिक्षित करने का प्रण लें। ये बच्चे ही देश को आगे लेकर जाएंगे, भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाएंगे। दुनिया का नंबर 1 देश बने, भारत सर्वश्रेष्ठ देश बने। इसके लिए बहुत ज़रूरी है भारत के 130 करोड़ लोगों को जोड़ना। भारत के 130 करोड़ लोग एक साथ आएँ, और खासकर वो लोग, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ज़मीन पे अपने अपने क्षेत्र में, गांव में, शहर में, मोहल्ले में, अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के। और हम उन सब लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उन सब लोगों की कहानियाँ आपके सामने ला रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा उनसे प्रेरणा लेके निस्वार्थ भाव से देश की सेवा कर सकें और देश के लिए काम कर सकें। जूइन जी, जो कि स्लम के गरीबों के बच्चों को निस्वार्थ भाव से पढ़ा रही हैं, बच्चों को सपने दे रही हैं। ऐसे बच्चे जिनको अगर वो जूइन जी के टच में नहीं आते तो वो बच्चे शायद बड़े होकर गरीब रह जाते। आइए मिलते हैं जूइन जी से। जूइन जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसी हैं आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके बारे में पढ़ा, बहुत अच्छा काम कर रही है आप बच्चों की पढ़ाई लिखाई, गरीबों के बच्चों के लिए। आप अपनी तरफ से बताइए कि आप क्या काम कर रही हैं। बड़ौदा में मैं जहाँ पे रहती थी उसके बाजू में कंस्ट्रक्शन लेबरर्स होते हैं, वो लोग रहते थे झोपड़ी बना के। सुबह से शाम तक मैं जब उनको देखती थी कि वो उनके स्पेशली जो उनके बच्चे हैं या तो उनके साथ जाते थे ट्रैक्टर में चढ़ के, अदरवाइज पूरे दिन इधर उधर घूमते रहते थे। प्रतोषिनी ट्रस्ट का फॉर्मेशन तो हुआ था 2010 में, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ था। उसके अंडर 3 काम चलता है। एक पाठशाला, हॉस्टल एंड इनफॉर्मल स्कूल, दूसरा है पाठ भवन। पाठ भवन इज अ लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर, और एक है चूरनी जो उनके मम्मियों के लिए हमने शुरू किया था। पाठशाला इनफॉर्मल स्कूल में हमारा जो पेडागोजी है उसमें लेवल वाइज लर्निंग है, और एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हमने शुरू किया है बच्चों के साथ। और इसके साथ साथ हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी देते हैं। स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी है हमारे यहाँ, एक छोटा सा है। अभी सब बच्चे सपने देखते हैं क्या बनेंगे आगे जाके। किसी को आईपीएस बनना है, किसी को खेल कूद में जाना है, किसी को मैनेजर बनना है, मतलब अलग अलग है। तो वो अलग अलग तरीके से हम लोग उनका कैटर कर रहे हैं जी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि स्लम के बच्चे जो हैं, कोई आईपीएस बनना चाह रहा है, कोई स्पोर्ट्स में जाना चाह रहा है, उनके सपने भी अब बड़े हो गए हैं आपके साथ स्कूल में आके। दिल्ली गवर्नमेंट का जो किताब है वहाँ से लिया है, हैप्पीनेस क्लास, एंड दैट इज वर्किंग वेरी वेल। हम चिल्ड्रन आर वेरी हैप्पी, टीचर्स आर वेरी हैप्पी। वो लोग बहुत अच्छी तरह करा रहे हैं, ये मैंने देखा है। इस्लाम एरिया में पढ़ाने जाते थे तो उनकी मम्मियाँ आके देखती थी, तो मैंने ऐसे एक दिन कैजुअली पूछा था कि आप लोग सिलाई करोगे अगर सिखाए तो उन्होंने बोला यस मैम, अगर आप सिखाओगे तो हम ज़रूर करेंगे। सो बच्चे भी मम्मी से इंस्पिरेशन लेते हैं और मम्मियाँ भी बच्चों से इंस्पिरेशन लेते हैं। तो अभी एक 22 वर्ष हो गया, तो वो बहुत अच्छा लगता है हमें। आपके हिसाब से भारत को अगर हमें नंबर 1 देश बनाना है, क्या करना चाहिए? शिक्षा के ऊपर जोर देना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मोस्ट। मुझे भी यही लगता है कि एक चीज अगर हम कर दें कि 5 साल में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दे पूरे देश में कि हर बच्चे को, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, अच्छी शिक्षा मिले और फ्री शिक्षा मिले, तो मुझे लगता है ये बच्चे जो हैं ये फिर देश को आगे लेके जाएंगे। एकदम सही है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा जूइन जी, और ऐसे अच्छा काम करते रहिए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके और हाथ मजबूत करे एंड आपको और प्रेरणा दे अच्छा काम करने की। थैंक यू। तो अभी हम जूइन जी से मिले। आपने देखा कि किस तरह से एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी महिला अपना पूरा जीवन जो स्लम में रहने वाले, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के साथ बिता रही हैं।
उनके लिए एक हॉस्टल बनाया है। उस हॉस्टल में वो 100 बच्चों के साथ ही अपना जीवन यापन करती हैं। और ये वो बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा गरीबी में रहते थे, झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, और अगर जूइन जी के टच में नहीं आते तो शायद बड़े होके समाज के ऊपर बोझ बन जाते। लेकिन अब ये सारे बच्चे अलग अलग सपना देख रहे हैं। कोई आर्मी में जाना चाहता है, कोई IPS बनना चाहता है, कोई IAS बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, स्पोर्ट्स में अपना नाम कमाना चाहता है। हर एक का एक सपना है और हर बच्चा बड़ा होकर कुछ ना कुछ बनेगा। सो यही बच्चे देश के लिए कितना बड़ा एसेट बन गए हैं। अगर हमें देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो शिक्षा सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि जूइन जी को खूब ताकत दे और वो इसी तरह से देश की सेवा करती रहें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा कि वाल्मीकि समुदाय के उत्थान के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए एक आयोग गठित किया गया है। मेरे सामने अभी वाल्मीकि समुदाय ने, वाल्मीकि जन्मोत्सव समिति से जुड़े हुए पदाधिकारियों ने वाल्मीकि समुदाय से जुड़ी हुई समस्या का एक प्रतिवेदन मेरे सामने प्रस्तुत किया है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर इस तबके के हित के लिए एक आयोग भी गठित किया है और प्रदेश के अंदर आप देखते होंगे वाल्मीकि समुदाय से जुड़े हुए व्यक्ति को उसका चेयरमैन बना करके मैंने उनको कहा था कि भाई अपनी रिपोर्ट हमें समय समय पर आप देते रहेंगे तो फिर हम उस पर कार्रवाई भी करते रहेंगे। और मैं चाहूंगा कि इस दिशा में हम लोग शीघ्र निर्णय लेकर के वाल्मीकि समुदाय के उत्थान के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए और सफाई कार्य के साथ जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए कार्य करने वाले जितने भी सफाई कार्मिक हैं, इनके उत्थान के लिए राज्य शासन के स्तर पर, केंद्र शासन के स्तर पर क्या कुछ अच्छी योजनाएं तैयार हो सकती हैं, इसके लिए वो आयोग अगर अपनी रिपोर्ट अविलंब हमें उपलब्ध कराता रहेगा तो राज्य सरकार को उसको आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। आदिकवि महर्षि वाल्मीकि के पावन जयंती के अवसर पर आज जनपद लखनऊ स्थित महर्षि वाल्मीकि मंदिर में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और भगवान वाल्मीकि जी के प्रभु श्री राम के साथ हम सभी का साक्षात्कार करवाए हैं और त्रिकालदर्शी ऋषि को नमन किया गया। किन्नौर की जनता का उत्साह, स्नेह और आशीर्वाद रिवाज बदलने का संकेत दे रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि आज किन्नौर के छोलाटू और टापरी में स्थानीय जनता द्वारा गर्मजोशी से किए गए स्वागत के लिए हार्दिक आभार। निश्चित तौर पर आपके सहयोग और समर्थन से इस बार विधानसभा चुनाव में रिवाज बदलने वाला है। आज किन्नौर से मतदाता जागरूकता पर हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया गया। मतदान हमारा कर्तव्य होता है। मतदान से देश और प्रदेश की प्रगति व नेतृत्व का निर्णय तय होता है। इसलिए विधानसभा चुनाव में आमजन को मतदान के प्रति जागरूक कर 100% मतदान करवाए और लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करें। ट्विटर की खबरों से आज बस इतना है, लेकिन विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारी वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ देश और दुनिया की खबरों आप राष्ट्रप्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।